नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल राज निवास में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी जिले के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण 2016 में हुआ था। उस समय एक सदस्य को रेलवे में नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत 85 लोगों को ही नियुक्ति दी गई। पश्चिम मध्य रेल द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि 2019 के बाद प्राप्त आवेदनों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदन कर दिया गया है और नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। इसके बाद भी नियम निरस्त करने का बहाना बताकर किसानों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। सरकार या रेल विभाग की मंशा किसानों को राहत देने की है या किसानों को बर्बाद करने का कोई आदेश? अगर जमीन के बदले नौकरी नहीं देने का है, उसे किसानों के हित में निरस्त किया जाए और प्रभावित किसानों के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। छोटे छोटे किसानों की जमीनें चली गई, रोजी रोटी का सहारा छन गया। ऐसे प्रभावित सभी किसानों के साथ अन्याय हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन करने वाले किसानों के साथ पुलिस बल का प्रयोग करना किसानों की आवाज को दबाना है। ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। राज्यसभा सांसद ने मांग की है कि तकनीकी बातों को लेकर संबंधित किसानों को अधिकारों से वंचित करने का प्रयास बंद किया जाए। किसानों के हितों के विरुद्ध आदेश वापस करें। आइए आपको सुनाते हैं राज्यसभा सांसद ने क्या मांग की है। और आज जो आप सबको बुलाने का मकसद था, एक बहुत ही गंभीर समस्या, चुनौती जो कुछ कहिए हमारे सामने है। आप सबको मालूम है कि जो ये रेलवे लाइन का, सिंगरौली का और ये छतरपुर वाली का जो निर्माण हो रहा है, उसमें हजारों किसानों की ज़मीन ली गई और अभी तक ये नियम केवल इसी से कांग्रेस शासनकाल में नियम बना था कि जिस किसान की ज़मीन ली जाएगी, चाहे उसकी जितनी भी ज़मीन हो, उस ज़मीन के बदले उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये जो 2 लाइनों का निर्माण हो रहा है, इसमें पन्ना, छतरपुर, सतना, टीकमगढ़, ये अपना सीधी, रीवा, सिंगरौली, ये सारे ज़िले के किसानों की ज़मीन ली गई है और उस समय कहा भी गया था, आश्वासन दिया गया था कि एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी। उसकी सूचियां भी बनी और सूची बनने के बाद मात्र 300 लोगों को नौकरी दी गई और शेष को नौकरी नहीं दी जा रही है। और मांग करने के आधार पर जब उससे अधिकारियों से चर्चा होती है तो अधिकारी अभी कहने लगे हैं कि इस कानून में संशोधन कर दिए हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि किसान की ज़मीन ली जाएगी, उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए। ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि किसान ही जो है धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, तभी लोगों का पेट भरता है। और किसान की ही सारी समस्याएं हैं कि किसान के पास दूसरा कोई धंधा नहीं है, केवल जीविकोपार्जन का, अपने परिवार के पालने का केवल ज़मीन ही एक सहारा होती है और वो सहारा भी उसका छूट जाए तो उसकी क्या हालत होती है, वो किसान ही जाने। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के किसान लोग गोविंदगढ़ के रेलवे स्टेशन के पास धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से जो प्रजातंत्रीय अधिकार दिया है अपनी मांग को रखने के लिए, अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने हक को की जानकारी लेने के लिए, लेकिन सरकार और रेलवे विभाग जो है तो उसको अनसुनी कर रहा है, किसी भी तरह की उसमें कार्यवाही नहीं की जा रही। हम लोग सबसे पहले इस लाइन के सर्वे का मामला और इस लाइन में प्रभावित किसानों के बच्चों को नौकरी देने का मामला सदन में भी हमने उठाया था। सदन से जानकारी भी आज तक अभी हमारे पास नहीं आई। कुछ सांसदों को जानकारी ही दी गई है कि माने नियम बदल दिया गया है। तो इसमें हमारा सरकार से अनुरोध है और मांग है, रेलवे विभाग से भी है कि बहुत अहम मसला है, किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और किसान का ये पूरी तरह से खेती ही धंधा है जिस पर उसका पूरा भविष्य निर्भर रहता है। इसमें किसी तरह के दांव पेच से, किसी तरह की टेक्निकल जानकारी के आधार पर इसको उलझाने की ज़रूरत नहीं है। किसानों का हक अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं है। इसको सरकार को उदारता के साथ जिस तरह से पहले नियम था, उसी नियम के आधार पर किसानों के एक परिवार के सदस्य को नौकरी देना चाहिए। और बड़ी विडंबना के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से जो संविधान ने अधिकार दिया है अपनी बात कहने का, अपना हक मांगने का, उसी के आधार पर शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है
पुलिस बल भेज करके उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको डराने का धमकाने का काम किया जा रहा है कि अगर माने इस आंदोलन करोगे, अपनी मांग रखोगे तो केस में फंसा दिया जाएगा, मुकदमा चालू कर दिया जाएगा। तो इस वजह से धमकाने का प्रयास हो रहा है। तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार कह रही है अमृतकाल है, अमृतकाल है, तो क्या किसानों के लिए जो है तो विषकाल बनने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अमृतकाल में है, उदारतापूर्वक विचार करें, किसानों की समस्याओं को हल करें और एक परिवार के सदस्य को